बदल गया। अब सच को छिपाने का कोई पर्दा नहीं बचा था। अपनी आंखों के सामने इस नामुमकिन से चमत्कार को देखकर प्रिया सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस खौफनाक सच के सामने आने से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अर्जुन ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। सारी हकीकत जानने के बाद प्रिया का प्यार कमजोर होने के बजाय और भी मजबूत हो गया। उसका भरोसा जीत गया था। प्रिया को अपने साथ खड़ा देखकर अर्जुन ने भी एक गहरी राहत की सांस ली। अब सबसे बड़ी चुनौती इस बेकाबू होते शरीर को वापस पुराने ढर्रे पर लाना था। कार्तिक ने खुद को लैब में बंद कर लिया और दिन रात रिसर्च में जुट गया। कई जटिल एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया। कार्तिक को समझ आ गया था कि जब भी रजनी या अर्जुन के दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है, तभी उनके बदलने का यह पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पहली बार रजनी इसलिए नहीं बदली थी क्योंकि कार्तिक के करीब आने की खुशी और प्यार की वजह से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाद में अर्जुन को हमेशा के लिए खो देने के खौफ और दर्द ने फिर से इस बदलाव को ट्रिगर कर दिया था। यानी अब यह रहस्यमयी बदलाव समय का नहीं बल्कि गहरी भावनाओं और दिल की धड़कन का मोहताज हो चुका था। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कार्तिक ने एक खास दवा बनानी शुरू की ताकि दोनों की दिल की धड़कनें काबू में रहें और वे अपनी अपनी जिंदगी और प्यार को सामान्य रूप से जी सकें। कार्तिक की रिसर्च के दौरान रजनी लगातार उसके साथ ही रहती थी, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कंपनी के सीईओ राजीव ने अचानक रजनी को अपने प्राइवेट केबिन में बुलवाया। रजनी हैरान थी कि इतने बड़े बॉस को अचानक उससे क्या काम हो सकता है। जैसे ही रजनी केबिन के अंदर दाखिल हुई, पीछे से दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राजीव ने एक बटन दबाया और सामने स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे रजनी का शरीर अर्जुन में बदल रहा है। यह देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजीव एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोला कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं तुम्हें सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। राजीव ने खुलासा किया कि जिस दिन रजनी का जन्म हुआ था, वह उसी अस्पताल में मौजूद था। उसने अपनी आंखों से एक नवजात को लड़के से लड़की में बदलते देखा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पता लगा पाता, रजनी के माता पिता उसे लेकर रातों रात हमेशा के लिए गायब हो गए। राजीव का इरादा बेहद खतरनाक था। उसने बताया कि वह रजनी के डीएनए का इस्तेमाल करके उसके जैसे और भी अनोखे इंसान बनाना चाहता है और इस खौफनाक प्रोजेक्ट के लिए उसने पहले से ही दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स को तैयार कर रखा है। यह सब सुनकर रजनी बुरी तरह घबरा गई। डर के मारे उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और तभी प्रकृति का वही बेकाबू नियम लागू हो गया। धड़कन तेज होते ही केबिन के अंदर रजनी का शरीर अचानक अर्जुन में बदल गया। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े उन तमाम इन्वेस्टर्स ने भी अपनी आंखों से इस खौफनाक चमत्कार को लाइव देख लिया था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि राजीव की बातें कोई कहानी नहीं बल्कि एक अरबों डॉलर की हकीकत है। राजीव के केबिन में अब रजनी की जगह अर्जुन खड़ा था। स्थिति को भांपते हुए राजीव ने अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक लालच फेंका कि अगर तुम मुझे अपना डीएनए दे दो तो मैं तुम्हें इस दोहरी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद कर सकता हूँ। फिर तुम कभी रजनी नहीं बनोगे, सिर्फ अर्जुन रहोगे। लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई लालच नहीं बल्कि एक तेज गुस्सा था। उसने तुरंत दो टूक जवाब दिया कि यही घटिया ऑफर तुमने रजनी को भी दिया होगा ना। जब उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं कैसे मान लूंगा। अभी के अभी इसी वक्त ये सारी फुटेज डिलीट करो। राजीव समझ गया था कि अर्जुन को झुकाना आसान नहीं है। उसके लिए अर्जुन एक अनमोल खजाना था जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरी में उसे सारी रिकॉर्डिंग मिटानी पड़ी। फिलहाल के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन राजीव इतनी आसानी से हार मानने वाले शिकारियों में से नहीं था। उधर कार्तिक की बनाई खास दवा लेने के बाद अर्जुन को यह भरोसा हो गया था कि अब वह अचानक रजनी में नहीं बदलेगा। इसके बाद वह बेखौफ होकर प्रिया से मिलने पहुंचा। यह पहली बार था जब दोनों ने बिना किसी डर के हर पल को खुलकर और आजादी से जिया। लेकिन उनकी यह खुशी चंद घंटों की ही मेहमान थी। अगले ही दिन खबर आई कि प्रिया के घर काम करने वाली महिला के माता पिता की एक भयानक सड़क हादसे में मौत हो गई है। खबर सुनते ही अर्जुन और प्रिया अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकल पड़े। श्मशान घाट में अर्जुन की नजर उस महिला पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रही थी। वह बिल्कुल रजनी की ही उम्र की थी। उसके परिवार में कोई बेटा नहीं था, इसलिए माता पिता को मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं था। यह दिल चीर देने वाला नजारा देखकर अर्जुन के दिमाग में अचानक स्मृतियों का तूफान आ गया। उसे याद आया कि जब उनके अपने माता पिता की मौत हुई थी तब शरीर रजनी के पास था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उस दिन रजनी ने अकेले ही सब कुछ संभाला था, अकेले ही माता पिता का अंतिम संस्कार किया था और उस अनाथ होने के पहाड़ जैसे दुख को अकेले ही सहा था। जबकि उस वक्त अर्जुन ने उसकी मजबूरी समझने के बजाय गुस्से में उससे हर रिश्ता तोड़ लिया था। आज पहली बार अर्जुन को अपनी उस भयानक गलती और रजनी के दर्द का गहराई से एहसास हुआ। उसने मन ही मन रजनी से सारी नाराजगी खत्म कर दी और खुद से वादा किया कि अब जिंदगी में चाहे जो हो जाए वह अपनी बहन पर कोई आंच नहीं आने देगा। उसी रात रजनी का जन्मदिन
जन्मदिन था। अर्जुन ने उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट छोड़ा और एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया कि आज का पूरा दिन और रात सिर्फ अपना बर्थडे एंजॉय करना, कल से फिर सब पहले जैसा कर लेंगे, हैप्पी बर्थडे रजनी। सुबह मैसेज सुनकर रजनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार उसे रात के 12 बजे अपना जन्मदिन मनाने की आजादी मिली थी। कार्तिक ने इस पल को और भी खास बना दिया। उसने एक खूबसूरत अंगूठी के साथ रजनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रजनी ने भी बिना एक पल गवाए मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। सब कुछ जैसे किसी खूबसूरत सपने सा लग रहा था, लेकिन तभी इस सपने को किसी की काली नजर लग गई। अचानक राजीव के गुंडों ने वहां धावा बोल दिया। उन्होंने कार्तिक पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और रजनी का अपहरण करके उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले गए। कार्तिक बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा था और रजनी चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। राजीव ने इस अपहरण की बहुत गहरी साजिश रची थी। वह मुस्कुराता हुआ रजनी के सामने आया और बोला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कार्तिक ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अर्जुन को काबू करना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया। आखिर उस दवा की वजह से आज लंबे समय तक शरीर में सिर्फ तुम ही रहने वाली हो। अर्जुन तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। इसके बाद राजीव ने एक ऐसा खौफनाक राज खोला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने बताया कि उसकी रिसर्च के मुताबिक अगर इस डीएनए से छेड़छाड़ की गई तो सिर्फ रजनी जिंदा बचेगी और अर्जुन का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। राजीव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि यही सच जानकर तुमने अपनी रिसर्च बीच में ही रोक दी थी ना, क्योंकि तुम अर्जुन को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे उस अर्जुन की कोई परवाह नहीं है। राजीव को लगा कि यह सुनकर रजनी टूट जाएगी, लेकिन रजनी के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। वह निडर होकर मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली कि तुझे लगता है कि मेरा अर्जुन नहीं आएगा? तू मेरे भाई को नहीं जानता। बस एक बार उसे अपने दिल से पुकारूंगी और वह किसी भी कीमत पर मुझे बचाने जरूर आएगा। दरअसल अर्जुन ने बहुत पहले ही रजनी से एक वादा किया था कि चाहे कितनी भी दवा असर कर ले, जिस दिन तू मुझे सच्चे दिल से पुकारेगी मैं हर बंधन तोड़कर तेरे पास आऊंगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही रजनी ने खौफ और बेबसी में अपने भाई को दिल से याद किया, अगले ही पल एक चमत्कार हुआ और अर्जुन राजीव के सामने काल बनकर खड़ा था। यह अकल्पनीय नजारा देखकर राजीव की आंखें फटी रह गईं। बौखलाए राजीव ने तुरंत अपने गुंडों को अर्जुन पर टूट पड़ने का आदेश दिया। लेकिन अर्जुन आज अकेला नहीं था। उसे मुसीबत में जानकर उसका दोस्त राजू भी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच चुका था। इसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त और खूनी जंग। अर्जुन अकेला ही राजीव के गुंडों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच राजीव ने मौका देखकर एक खंजर सीधा अर्जुन के दिल में उतार दिया। खून से लथपथ और मौत के मुहाने पर खड़े अर्जुन ने भी उसी वार में पलटकर राजीव का हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन अब अर्जुन के सामने एक खौफनाक सच मुंह बाए खड़ा था। अगर आज उसका दिल धड़कना बंद हो गया तो उसी दिल से जुड़ी उसकी बहन रजनी की सांसें भी हमेशा के लिए टूट जाएंगी। तभी अर्जुन के दिमाग में कार्तिक की वह बात गूंजी कि जब भी दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज होती है, तभी तुम दोनों एक दूसरे में बदल जाते हो। रजनी की जान बचाने के लिए अर्जुन ने अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उसने पास पड़ा बिजली का एक नंगा तार उठाया और सीधे अपने लहूलुहान सीने से लगा लिया। बिजली के उस भयानक झटके से उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और उसकी यह आखिरी योजना काम कर गई। अगले ही पल अर्जुन के उस मरते हुए शरीर की जगह रजनी वापस आ गई। खंजर का वह गहरा घाव अब रजनी के सीने में था। वह दर्द से तड़पते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद एक खौफनाक फैसला सुनाया कि जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन इस मेडिकल फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा और भावुक सच छिपा था। अगर रजनी का दिल बदल दिया गया तो वह पुराना दिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जो रजनी और अर्जुन को एक साथ जोड़े हुए था। इसका सीधा सा मतलब था कि ऑपरेशन के बाद रजनी तो बच जाएगी, लेकिन अर्जुन का वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। रजनी बेहोश थी, इसलिए वह खुद यह फैसला नहीं ले सकती थी। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ प्रिया ने इस हार्ट ट्रांसप्लांट की इजाजत दे दी। प्रिया को अच्छी तरह पता था कि इस नए दिल के धड़कते ही उसका प्यार, उसका अर्जुन हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। लेकिन उसने अपने प्यार की कुर्बानी देकर रजनी की जान और कार्तिक के साथ उसकी खुशियों को चुनना सही समझा। ऑपरेशन सफल रहा और रजनी की जान बच गई, लेकिन उससे यह सबसे बड़ी सच्चाई हमेशा के लिए छिपा ली गई। किसी ने उसे नहीं बताया कि उसके सीने में अब एक नया दिल धड़कता है और अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रजनी आज भी उसी उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन उसका भाई लौट आएगा। उधर प्रिया भी उसी खामोश इंतजार में जी रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि प्रिया सच जानती थी कि वह जिसे चाह रही है वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अर्जुन ने अपनी बहन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और प्रिया ने उस बहन की खुशियों के लिए अपना प्यार लुटा दिया। कुछ समय बाद रजनी और कार्तिक की शादी हो गई। एक नई खूबसूरत जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन रजनी के दिल में अर्जुन के नाम का वह खालीपन हमेशा के लिए रह गया। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा। कुछ सालों बाद रजनी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों से झूम रहा था। प्रिया भी उन खुशियों में शामिल होने वहाँ मौजूद थी। सब
सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुकून भरा लग रहा था, लेकिन तभी दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयों ने शाम के 6 बजाए। अगले ही सेकंड पालने में लेटी वह नवजात बच्ची अचानक एक लड़के में बदल गई। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं। जिस रहस्यमयी और खौफनाक विरासत ने रजनी और अर्जुन की जिंदगी को एक भूल भुलैया बना दिया था, अब वही विरासत रजनी की बेटी के खून में भी पहुंच चुकी थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक ऐसा खौफनाक सवाल कि क्या इस रहस्यमयी श्राप का यह सिलसिला अब इस नई पीढ़ी में भी इसी तरह जारी रहेगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।